आईएएस बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेक्चर 6 ले जा के चलेंगे केमिस्ट्री का। आज हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रवाह। टिंडल प्रवाह किसे कहते हैं, ये प्रश्न बहुत पूछता है। इसमें देखेंगे टिंडल प्रवाह किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम से गुजरते समय का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल देखें, कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर टिंडल प्रभाव देखा जाता है। आप घरों में देखते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी होल है तो वहाँ पे प्रकाश की रोशनी आएगी और जैसे छोटे छोटे कण दिखेंगे। छोटे छोटे कण वही आपके चारों तरफ फैल जाते हैं, किसी मतलब उसमें कोलॉइड हो या निलंबन हो, उससे टकरा के वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। ये प्रकीर्णन दिखाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण अगली हेडिंग है। इसमें अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगेशन अपकेंद्र किसे कहते हैं। जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हों कि छानक पत्र के छिद्रों को पार कर जाए तो इन कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे मिश्रण को जब तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इसे अपकेंद्रण कहते हैं। अनुप्रयोग इनका, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, दूध से क्रीम निकालने में, वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में, ये सब अपकेंद्रण है। वाष्पीकरण इवोपोरेशन, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन के घटकों एवं विलायक के पृथक हेतु वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग, समुद्री जल से नमक बनाने में वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवसादन और निस्तारण। देखिए, अ का मतलब होता है नीचे जाना, निस्तारण का मतलब अलग करना। किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को पृथक करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई द्रव अगर उसमें ऐसा पदार्थ डाल दें जो घुले ना जल में, ऐसे मिश्रण को हम अलग करने के लिए ये विधि अपनाते हैं। ऐसे मिश्रण का शांत छोड़ देने पर अघुलनशील पदार्थ के कण नीचे बढ़ जाते हैं और भारी कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ऊपर से द्रव को अलग करना निस्तारण कहलाता है। जब द्रव और कुछ कण ऐसे होते हैं जो अघुलनशील हो, उनके भारी कण होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ समय छोड़ दिया जाए तो जल के नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर वाला जो पानी हिस्सा होता है, नीचे बैठने की क्रिया को अवसादन कहते हैं और ऊपर का जो छन गया उसे निस्तारण कहते हैं। जैसे जल में मिट्टी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अगली पॉइंट है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कुछ देर शांत छोड़ देने पर वे अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाता है। अनुप्रयोग, तेल तथा जल के घुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। अगली पॉइंट है, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इसी विधि द्वारा हल्के स्लैग को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा मिट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। अगली हेडिंग है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयव और ऊर्ध्वपातन न हो सकने वाले अवयव मिले हों को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि, जैसे कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें कुछ तो आपके ऐसे अवयव होंगे जो ऊर्ध्वपातन हो सके, कुछ ऐसे होंगे जो ऊर्ध्वपातन ना हो सके। कभी कभी आप देखते हैं ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर है, कपूर को हमने जला दिया तो क्या होगा, वो सीधा डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाएगा, सीधा गैस में चला जाएगा। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसी तरह जो ऊर्ध्वपातन होंगे
उनको उनको कैसे इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। जो उत्पादन नहीं होंगे वो कड़ रह जाएंगे और उत्पादन वाले क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, गैस की अवस्था में हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने हेतु आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इनका अनुप्रयोग प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में, रक्त में नशीली ड्रग्स को पृथक करने में। अगली हेडिंग है आसवन। इस विधि के द्वारा देखिए क्या आता है। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है जो विघटित का मतलब होता है बिना विभाजित हुए, बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो घुलनशील मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे एसीटोन और जल का मिश्रण, एल्कोहल व जल का मिश्रण एग्जाम्पल है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग में लाते हैं। इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। अनुप्रयोग क्या, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में। वाष्पीकरण विधि द्वारा जो नमक प्राप्त किया जाता है उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगली पॉइंट है अशुद्ध नमूने से फिटकरी पृथक करने में। अगली हेडिंग है स्कंदन, कोगुलेशन। जल में निलंबित अशुद्धियों को जल पृथक करने हेतु उसमें थोड़ी फिटकरी मिलाने पर निलंबित कण का स्कंदन हो जाता है और वे भारी होकर जल में नीचे बढ़ जाते हैं। अगली पॉइंट है मामूली कट जाने पर चोट पर फिटकरी लगाने से रक्त कणिकाओं का स्कंदन हो जाता है और रक्त स्त्राव या मतलब जो बहाव होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। अगली बस दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ऐसे ही अपना प्यार दीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अगला लेक्चर परमाणु संरचना पे रहेगा, परमाणु का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। आगे और ऐसे ही प्यार दीजिए।